बैक टू अवर चैनल, दिस इज़ ऋषि यादव। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं कि फर्स्ट इन स्पेस क्या-क्या था। लाइक इंडिया से कौन फर्स्ट स्पेस में क्या-क्या चीज़ें हुई। ऐसी फर्स्ट इन स्पेस इंटरनेशनली, लाइक इंडिया को ना छोड़ के जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे क्या-क्या स्पेस में पहली बार कौन गया, कैसे गया। लाइक आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना होगा और कल्पना चावला के बारे में सुना होगा और अपोलो मिशंस के बारे में सुना होगा, मून लैंडिंग के बारे में, चंद्रयान के बारे में, तो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर हम कर सकते हैं तो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोग का डाउट है कि हम लोग सीधे जीके, जीएस डे 10 में कैसे पहुँच गए, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर करने वाले हैं, जिनको हम ईज़िली लर्न कर सकते हैं उनको पहले कवर करने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में मिल पाए। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन थी? आर्यभट्टा, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। तो क्या आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि फर्स्ट की अगर बात मैंने पहला, और अगर पहले साइंटिस्ट की बात करें या फिर बहुत पुराने समय में हम लोग चले जाएँगे तो उनको पता होगा कि आर्यभट्टा सबसे पुराने थे। तो आर्यभट्टा सबसे पुराने थे, तो जो सबसे पहली सैटेलाइट होगी वो कौन लॉन्च करेगा? आर्यभट्ट ही के नाम पे तो लॉन्च होगी। और लगभग कितनी पुरानी? लाइक 1975। बोलते हैं ना कि तुम भाई 1900 के ज़माने के हो क्या, मतलब इतने पुराने हो क्या? तो याद कर लो कि कब लॉन्च हुई थी? आर्यभट्ट हुई थी कब? 1975 में। ये इजीली आपको समझ में आ चुका होगा। आगे भी बढ़ते हैं। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया, जैसा वो पता है चंद्रयान 3 के बारे में, तो वह चंद्रयान 1 याद कर लो और कब? 2008। ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है ना, फर्स्ट की बात हो रही है। तो चंद्रयान 1 कब आया था? 2008 में। चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जो कि इंडिया जापान के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च करने वाला है, इनके बारे में भी हम करंट अफेयर में कवर करेंगे, ठीक है। बाद में इनको बारे में थोड़ा डिटेल में रखना। चंद्रयान 3 के बारे में तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जो स्पेस मिशन जितने भी हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सोलर सिस्टम के बारे में, स्पेस मिशन, मून मिशन जितने भी हैं, उन सबको हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट मून मिशन आपको याद हो गया। ऊपर आपको याद हो गया पहली सैटेलाइट कब आई थी? आर्यभट्ट 1975 में, ओके। फर्स्ट मार्स मिशन, मार्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मंगल, तो मंगलयान, ठीक है। क्योंकि अगर आप जाओगे तो यान बोलते हैं ना, यान, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या फिर जिसमें एलियन, बेसिकली आप जो मूवीज़ में देखते हो ना कि एलियंस उड़ रहे हैं, हवा में उड़ने वाली तस्करी, ये सारी चीज़ें बोलते हैं हिंदी में। तो उससे आप क्या याद करना है आपको कि मंगलयान जो है वो हमारा पहला मार्स मिशन था। किसका? इंडिया का, ओके। फर्स्ट एजुकेशन रिलेटेड सैटेलाइट, तो आप एजुकेशन रिलेटेड सैटेलाइट कैसे याद करेंगे? एजुकेशन का EDU, सैटेलाइट का SAT, याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे पहले स्पेस शटल लॉन्च की गई थी वो कोलंबिया से लॉन्च की गई थी, ऐसे याद कर लो। कहाँ से? कोलंबिया से। कब? 1981 में। कब? 1981 में। 8-9 याद कर सकते हो, तो 8-9 मान लो आपने याद कर लिया, तो 8-9 इतनी पुरानी तो होगी नहीं, तो आप याद कर लोगे 9-8, मतलब 9-8 तो याद आ जाएगा। आगे 1 लगा दो, पीछे 1 लगा दो, तो आपको याद आ जाएगा 1981, क्योंकि ज़्यादा पुरानी सैटेलाइट नहीं है, अभी लॉन्च की हुई है वर्ल्ड में। कब? 1981 में। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून, तो पहली बार स्पेसक्राफ्ट जो कि मून पे लैंड हुआ था उसको बोलते हैं लूना 9। क्या बोलते हैं? लूना 9। किसने लॉन्च किया था? USSR ने। कब? 1966 में। कब? 1966 में। सर ये डेट्स क्या थे, याद हो गई? अगर आस-पास की आपको डेट्स पता है, जैसे माओ जेडोंग, आपको पता है कब मरे थे या कब पैदा हुए थे? चाइना वाले। इकोनॉमिक्स में बेसिकली उनके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता है? लाइक ऐसा समझिए, USSR है, 1965 का वॉर याद है? हुआ भी था कि नहीं हुआ था? बट याद कर लीजिए 1965 का जो वॉर था। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो जितनी भी चीज़ें मैं लर्न करने के लिए बताता हूँ, वो उनका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि ये किसी नई मतलब असली चीज़ से रिलेट करती है या फिर ये फैक्ट्स रियल हैं। अगर मैं याद करने के लिए कुछ आपको फालतू बता रहा हूँ तो वो सिर्फ ट्रिक्स होती हैं, उनको आप रियल मत समझा करिए, नहीं तो आप कमेंट में जाके बोले सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो याद करने के लिए ये याद कीजिए कि 1965 में एक वॉर हुआ था, और 1965 में वॉर होगा तो इंडिया के साथ USSR था, इसलिए वो 1966 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है और अपना ये मून लैंड मिशन लॉन्च कर देता है। याद होगा? अगर आपको ये मिल जाएगा ना, स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून, बेसिकली आपको याद करना ही पड़ेगा। एक तो लूना 9, ऊपर से USSR और 1966। बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट विथ ह्यूमंस टू लैंड ऑन मून, मून पे लैंड होने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट कौन था? अपोलो 11। इस मिशन के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन थे, कब किसने पहले पैर रखा, कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे, ये कुछ चीज़ें, और उन्होंने वहाँ पे जाके उनके टारगेट्स क्या थे, टास्क क्या थे, वो भी देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मार्स, मार्स पे लैंड करने वाला जो पहला स्पेसक्राफ्ट था वो था
बाइकिंग बेसिकली अगर आपने एक सीरीज़ देखी है तो बहुत बढ़िया सीरीज़ है, उसको देखिए। बाइकिंग बेसिकली पुराने जो लोग होते हैं, लाइक जो थोड़े मतलब जंगली टाइप के होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, और थोड़े खूंखार टाइप के। तो ये वही बहुत पुरानी ट्राइब है वाइकिंग्स की। तो अगर पुरानी ट्राइब और खूंखार है, तो खूंखार मान लीजिए यूएसए है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में तो यूएसए का ही दबदबा होता है ना। आपको लग सकता है कि भारत विश्व गुरु है और आपको कहने के लिए अच्छा होता है, लगता है, बट जो सच है वो सच है कि मान लीजिए यूएसए है, वो थोड़ा पावरफुल। और पावरफुल कौन होते हैं? बाइकिंग्स। अगर आप बाइकिंग्स के बारे में जानते हैं तो आपको याद आ जाएगा बाइकिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहला स्पेसक्राफ्ट मार्स पे लॉन्च किसने करा, सबसे पहले कौन करेगा? बाइकिंग ही तो करेंगे। और पुरानी बात हो रही है कि तो बाइकिंग बहुत पहले रहते थे। ये भी याद कर सकते हो कि जो बाइकिंग इतने पुराने कि वो मार्क्स से आए थे। ठीक है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इनमें मैं डेट्स वगैरह, ये ईयर वगैरह, इनको मैं कैसे याद कराऊँ आपको? कोई चीज़ रिलेट करे, कुछ अच्छा लिखा हो तब तो मैं कराऊँ आपको। इस वजह से इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिए। बट आपने पुराने अगर 3 वीडियो देखे होंगे तो हमने बहुत चीज़ें उसमें ऐसे याद की थी जो आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि उनमें चीज़ें थी याद करने वाली, है ना? तो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स, स्पेसक्राफ्ट जो पहली बार मार्स पे पहुंचा तो वो कौन था? मंगलयान। कौन सा था? मंगलयान। किसने लॉन्च किया था? इंडिया ने। याद आ गया? याद आ गया? अभी ऊपर ही तो देखा था, है ना? ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटर टू रीच नियर द सन, तो सन के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे? हेलो। क्योंकि सन तो बहुत दूर है और सन से कोई हेलो बोलने वाला है नहीं, तो सन के पास आप जाओगे तो क्या बोलोगे? हेलो। और जब हेलो बोलोगे तो आपसे याद कर लोगे हेलियोस 1। ठीक है, हेलियोस 1, इसको भूलना नहीं है। और ये सन वाला फैक्ट आपको याद रह जाएगा, मंगलयान आपको याद रह जाएगा, बाइकिंग वाला भी आपको याद रह जाएगा। अगर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट पूछे कि मार्स पे लैंड करने वाली कौन सी थी तो थी वाइकिंग, बट मार्स पे पहुंचने वाली सबसे पहले कौन सी थी? मंगलयान। मंगलयान ने बेसिकली लैंड नहीं किया होगा, तभी तो यहाँ पे लिखा है ना? लैंड किसने किया था सबसे पहले? हो सकता है बाद में किया हो, बट सबसे पहले किसने लैंड किया था? वाइकिंग ने। किसने? वाइकिंग, क्योंकि वो सबसे पावरफुल थे, याद कर लीजिए। और अगर नहीं मानते तो एक बार वाइकिंग्स पीपल के बारे में भी आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, जान सकते हो वो कैसे लोग थे। फर्स्ट ऑर्बिटर टू रीच नियर द सन, हेलियोस 1, क्योंकि हेलो करने बोला गया था। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च स्पेस सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट को फर्स्ट कंट्री जिसने लॉन्च की थी वो थी रसिया, और रसिया ने जो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की थी उसका नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। स्पुतनिक आपको अगर नाम याद रहता है तो अच्छी बात है, कोई आप नाम याद नहीं रहता है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे सपूत जानते हो? सपूत, सपूत मतलब होता है पुत्र। तो जब रसिया ने इसको लॉन्च किया तो उसने अपने से बेटे की तरह लॉन्च किया। किसको? इस सैटेलाइट को। ये कौन सी सैटेलाइट थी? स्पेस सैटेलाइट। और पहली कंट्री थी जिसने किसको लॉन्च किया था? स्पेस सैटेलाइट को। ठीक है, किसने? रसिया ने। क्या नाम से? सपूत, क्योंकि ये इसका बेटा था, या फिर स्पुतनिक। ऑप्शन में आएगा तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रह जाएगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। फर्स्ट पर्सन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस, स्पेस जैसे ये अर्थ के ऊपर जो एरिया होता है, मतलब सारे जो लेयर्स हैं उनको निकलने के बाद जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको बोलते हैं स्पेस, वहीं से स्पेस स्टार्ट होता है। तो उस स्पेस में सबसे पहले जाने वाली कौन थी? यूरी गार्गिन। कौन थी? यूरी गार्गिन। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये कैसे याद करें कि यूरी गार्गिन ही स्पेस में जाने वाली थी, ये तो एकदम अलग हो गया। तो सबसे लास्ट होता है जेड, उससे पहले होता है वाई। जेड मतलब स्पेस, और एकदम स्पेस के पास या फिर स्पेस में पहले जाने वाली कौन? वाई। तो वाई से आपको यूरी गार्गिन याद आ ही जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा एक दो बार आप रिलेट करके याद कीजिए, तीसरी बार आपको याद आ जाएगा। ओके। फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन मून, मून पे सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे? कोई बताएगा? ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, बट आपको ये याद होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मून मतलब चांद, और चांद से अपन को क्या दिखता है? बादल। बादल मतलब नीला बादल, या फिर नील मतलब बादल होता है, तो याद कर लो नील आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जिनका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा, आर्म मतलब होता है हाथ, जैसे ये डोला बना देता हूँ मैं, ये हाथ है, ये किसी का हाथ है और ये देखो डोला उसका। तो इनमें पावर होगी, इनका आर्म स्ट्रांग होगा, तभी तो ये कहाँ पे जा पाए? मून पे जा पाए। इससे याद कर लेना। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। फर्स्ट सैटेलाइट आपको वैसे याद रहेगी, आर्यभट्ट, कभी नहीं भूलने वाले आप, मुझे उम्मीद है। फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान वाला 2008 ईयर भी आपको याद रह जाएगा। मंगलयान आप नहीं भूलेंगे, मुझे 1000% भरोसा है आप पे। एजुकेशनल सैटेलाइट भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि एडूसैट पूरा सेम नेम ही है। कोलंबिया वाला आप ये फैक्ट भूल सकते थे, इसलिए आप इसको याद करेंगे अच्छे से, दोबारा इसको देखेंगे। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन मून, लूना 9, इसको भी आपको दोबारा देखना। जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इनको आप 2 बार देखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट आप नहीं भूलेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि ह्यूमन जो मून पे सबसे पहले लैंड करेंगे तो वो क्या करेंगे? पोल पे जाएंगे ना, पोल पे, मून के पोल पे, तो याद कर लो अपोलो। ठीक है, और लैंड
आदमी जब पहली बार गया तो आदमी कैसे बनता है? जब एक लड़का मिलता है, एक लड़की मिलती है, या फिर एक औरत या एक आदमी मिलता है, तभी तो लड़का बनता है या फिर इंसान बनता है, इंसान का जन्म होता है। तो याद कर लो 11, एक लड़का, एक औरत और दोनों ने खाया पोला, ठीक है, या फिर दोनों गए पोल पे। तो उससे याद कर लो अपोलो 11, और ये सबसे पहला मून मिशन था, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट था जो कि मून पे पहली बार लैंड किया था, कौन सा? अपोलो 11। बाकी खुद से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो कमेंट कर दीजिए करो, कमेंट कर दीजिए, कर दिया करिए। और अगर कुछ बेस्ट मुझे कमेंट मिलता है तो मैं उसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मार्स, वाइकिंग 1 आपको याद हो गया, सबसे पावरफुल लोग ही सबसे पहले मार्स पे जाएंगे तो वाइकिंग 1, क्योंकि वाइकिंग बहुत पावरफुल लोग थे, ओके। ऑर्बिटर टू रीच नियर द सन, सन के पास हेलो यही बोलेंगे। मंगलयान आपको पता ही हो गया, मार्स पे पहुंचने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? मंगलयान। और मार्स पे लैंड करने वाला सबसे पहला कौन था? वाइकिंग। इन दोनों में थोड़ा हो सकता है आपको डाउट हो बाद में जाके, या कंफ्यूज हो तो उनको एक बार देख लेना अच्छे से। ये स्पेस मिशन आप नहीं भूलेंगे, हेलियोस वाला। और अभी इंडिया ने रिसेंटली एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जरा कोई कमेंट करके बता सकता है उसका नाम क्या है? L1 करके कुछ नेम है, तो जरा कोई कमेंट करके क्लियर बता दे क्या नेम है उसका। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च स्पेस सैटेलाइट, सबसे पहले कौन लॉन्च करेगा? रसिया। और कैसे? अपने सपूत के रूप से, मतलब के बेटे के रूप में, और उसका नाम होता है स्पुतनिक 1, क्योंकि उनका पहला ही तो बेटा होगा, तभी तो वो खुशी से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। पहली कंट्री है रसिया जो कि लॉन्च कर रही है इसको, स्पेस सैटेलाइट को। फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून, मून पर उतरने वाले जो सबसे पहले इंसान थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो सबसे पहले आएगा उनका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और स्पेस में जाने वाली, स्पेस तो लास्ट लेयर होती है, तो उससे पहले वाई, वाई से जेड, जेड से आपको वाई याद आ जाएगा, यूरी गार्गेन, ठीक है, याद आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। फर्स्ट इन इंडिया मेल, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग बस आज इतना ही कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मतलब हाँ ये कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट इंडिया लोकपाल जो कौन था, वो कौन था? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो ये आप याद कर पाएंगे क्या? लोकपाल, जो लोकपाल होंगे वो घूस लेने लगे, जो सबसे पहले थे वो क्या लेने लगे? घूस। एक पहली बात तो आप पहले लोकपाल, और ऊपर से आप क्या लेने लगे? घूस लेने लगे, तो सबको याद आ जाएगा जो पहले लोकपाल थे वो क्या ले रहे हैं? घूस ले रहे हैं, ठीक है। याद आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना कि घोल घोटाला कर दिया, तो फिर GH, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये दिख जाता है जी, याद ना आए तो GS से आपका GH याद आएगा, और OL से आपको याद आ जाएगा घोल। तो इन्होंने भी घोल घाटा, घोल घाटा कर दिया, या फिर इन्होंने घूस ले ली। तो उससे देखो मेन चीज़ ये है कि आपको जो नेम है वो याद बना रहेगा, बेसिकली जस्टिक पिनाकी चंद्र घोष, और आपको ये भी याद रहेगा ये फर्स्ट कोई थे। बट ये जो लोकपाल है ये आपको कैसे याद आएगा, वो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो लोकपाल है ये आपको याद करना है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा थोड़ा ये आपको याद आ जाएगा घूस से कि ये पहले कुछ थे, पर क्या थे उस पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसिप्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पल्ट, क्या लिखा रहता है? पोलिटाइजर गोविंद बिहारी लाल। ये इंग्लिश भी इतनी अजीब हो गई है, प्रेस्टिजियस, और ये क्या होता है? पल्टीजर। तो ये गोविंद बिहारी लाल थे, कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस मतलब आप जानते होंगे जब कोई काम करता है फिर बहुत प्रेस्टिजियस जॉब पे होता है, मतलब सम्मान वाली। तो सम्मान वाली जॉब पे एक तो हमारे कौन है? गोविंद, से आपको गोविंदा याद आ जाएगा। बट अगर आपको याद नहीं होगा तो जो प्रेस्टिजियस होगा लोग उसको क्या बोलेंगे? ये तो हमारा लाल है, ये तो हमारा क्यूटी है, ये तो हमारा बेटा है, तो उससे याद कर लो प्रेस्टिजियस से लाल, ठीक है, ओके। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैगेसी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप, ठीक है। सबसे पहले जो इंडियन जिनको रैमन मगसे अवार्ड मिला अपनी कम्युनिटी लीडर की वजह से, तो वो कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। पहली बात तो जो राम है यहाँ पे, रामोन मागस को मिलेगा जिसमें अच्छे गुण होंगे, और अच्छे गुण एक आचार्य में होते हैं, तो आपको रामन से आचार्य याद आ जाएगा। विनोबा भाव से आप ये याद कर लीजिए, जो राम जी के भाव थे, या जो भाव मतलब होता है भाव, उनका व्यवहार तो वो बहुत अच्छा था, तो उससे भी आप याद कर लीजिए कि जो बोर्ड, ये जो बेसिकली ये क्या है, ये जो अवार्ड मिलेगा वो उनको मिलेगा जिनका भाव अच्छा होगा या फिर भावे। तो आपको आचार्य याद आ जाएगा, भावे याद आ जाएगा, विनोबा आप ना देखें तब ये आपको याद रह जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, सच में गारंटी देता हूँ। आप नहीं मानते तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने फंसे और आपको याद ना आए तब आप मुझसे बोलिएगा, ठीक है। और बाकी आपकी हेल्प हो रही है तो ज़रूर कमेंट में सपोर्ट दिखाया करिए, अच्छा लगता है, जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है।
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ EMS नंबो ओडिरिपड। अरे भाई देखो, नाम ही सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे लाइक ये साउथर्न नेम हो, साउथ इंडिया का। तो उससे याद, देखो देखो, ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। EMS नंबो ओडिरिपड, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा। अगर ऑप्शंस में आएगा ना, तो EMS से याद कर लो कि जिनके नाम में 3 जो वर्ड्स हैं जिनका फुल फॉर्म है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन हो जाएंगे? EMS नंबो ओडरीपट। कौन हो जाएंगे? ओडरीपट। ये नाम सुनने में आपको लग नहीं रहा है साउथ इंडियन है, क्योंकि आपने यहाँ तो कभी सुना नहीं होगा। यहाँ तो विनोद चलता है, राम चलता है, रोहन चलता है, कार्तिक चलता है। ये ओडरीपट थोड़ी यहाँ पे चलता है। तो ये कहाँ चलता होगा? साउथ में। साउथ में कहाँ पे? केरला में। ठीक है, ये जरूर एक बार देखना कि केरला में जो स्टार्टिंग है वो EMS से स्टार्टिंग है। ठीक है, ओके। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भाई देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया को अगर संभालने के लिए कोई आपको फर्स्ट चाहिए, तो उसको बल, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। और अगर वो देवता हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवता इंसान तो मतलब हम एक देश को तो संभाल ही सकते हैं। तो बल तो उनके पास था ही था, साथ में वो देव भी थे। तो याद कर लो, बलदेव। यही थे डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मतलब होता है संभाल के रखना या फिर देश की रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए एक बल वाला आदमी चाहिए, तो उससे आप याद कर सकते हो बलदेव सिंह। ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद है मुझे, और आप इस उम्मीद पे खड़े उतरिएगा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन थे? सुकुमार। कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के सबसे पहले, वो कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट इलेक्शन बेसिकली लोग बार बार कहते हैं कि EVM में घोटाला हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई घोटाला हो, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको याद बना रहा है कि आपके साथ घोटाला होने वाला है। तो SS से आपको जब भी याद आएगा इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको याद आ जाएगा SS मतलब सुकुमार सेन, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है अगर इलेक्शन में कोई घोटाला होता है। ठीक है, तो बलदेव, ये याद रखिए, आपको इन दो में से एक भी आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हो चुका है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है, कौन थी? डॉक्टर सीतारमैया। तो मध्य से आप याद कर लीजिए कि जो एकदम मध्य है, मध्य मतलब होता है इंडिया का एकदम दिल। तो इंडिया के दिल में कौन रहते हैं? एक तो राम रहता है और सीता रहते हैं, तो याद कर लो सीता राम। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन रहते हैं? सीताराम। बाकी एक गवर्नर वर्नर ना भी आए ऑप्शन में, आपको ये दिखेगा मध्य प्रदेश, तो आप सीता सीताराम पे पहुंच जाएंगे, उम्मीद है मुझे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सर, ये तो हमको याद रह जाएगा, तो कमेंट कीजिए, पुराने वीडियोस देखिए और बोलिए कि हाँ सर, ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं हमको। तो फिर अच्छा लगता है अगर आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट्स को। बाकी स्टार्टिंग में जो कुछ थे वहाँ पे अच्छे ट्रिक्स नहीं थे, क्योंकि उनको सीधा सीधा रटना होता था, इस वजह से उस पर ट्रिक्स नहीं बने, बट यहाँ बन रहे हैं, तो इनको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, RK सनुकमन चेट्टी। सन सनमुखम चेट्टी। कौन है? सनमुखम चेट्टी। अच्छा, इससे ऊपर वाला एक छोड़ दिया, चलो उसको देखते हैं थोड़ी देर में। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर मतलब होता है पैसा, और पैसा हम लोग देते हैं चैरिटी में। चैरिटी से चैटी याद हो जाएगा। कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे भाई, मुझे उम्मीद है, भरोसा है। फाइनेंस मिनिस्टर लिख के आएगा, आपको चैटी से चैरिटी याद नहीं आ जाएगा? या फिर चेक याद नहीं आ जाएगा? चेक याद आए ना आए, आपको चैटी तो याद आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा, आप ये कमेंट करके अभी बताइए, अभी यार। हाँ, जिस टाइम पे देख रहे हो ना वीडियो, अभी अभी कमेंट करो, जाके जाओ, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, आपने कमेंट नहीं करा, कोई बात नहीं भाई, हम भी ऐसे ही करते थे, झूठ बोल देते थे। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब इंडिया आज़ाद होगी, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना? तो वही बनेगा जो पढ़ा लिखा होगा। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो याद कर लीजिए। एक बात आइए, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल कलाम आज़ाद है या फिर इनका ये रियल नेम है या ये रियल नेम है? और ये भी अगर रियल नेम है तो इनका फुल रियल नेम क्या है, ये भी बताइए। साथ में इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ठीक है, DOP कमेंट में, ये इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, कुछ दिन बाद एक सीरीज स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल की, लाइक भगत सिंह हो गए, और एकदम एंशियंट हिस्ट्री पे भी जाएंगे, मौर्यन साम्राज्य पे जाएंगे, दिल्ली सल्तनत पे आएंगे, अकबर पे जाएंगे, फिर गांधी जी पे आएंगे, भगत सिंह पे आएंगे, सुभाष चंद्र बोस पे आएंगे, उस टाइम पे अब्दुल कलाम आज़ाद पे भी आएंगे। ठीक है, तो चैरिटी से आपको याद आ जाएगा ना फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ, ज़रूर आ जाएगा, अच्छी बात है। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अलेक्जेंडर कनिंगम। ये तो आपने जब कल का आप लोग वीडियो कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं उसको,
इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, तब भी आपको याद रहेगा क्या हो गया, ठीक है। जो आर्कियोलॉजी मतलब होता है खोदने वाले लोग, जो खोदते थे उनको पुरानी चीज़ें मिलती है, तो उन्होंने इतना खोदा, उनको इतना पुराना मिल गया कि उनका नाम मतलब अलेक्जेंडर के ज़माने का मिल गया। और अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको बोलते हैं सिकंदर, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी सर्वे वालों को इतनी पुरानी चीज़ मिल गई जो कि अलेक्जेंडर के ज़माने की थी, या फिर आर्कियोलॉजी से सीधा अलेक्जेंडर याद कर लो, खत्म। ए से आर्कियोलॉजी, ए से अलेक्जेंडर, खत्म हो गया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कनिया। तो देखिए आपको एक कन्हैया दिखाई दे रहा है, मुझको एक कन्हैया दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया मतलब होता है कृष्ण, और कृष्ण से पहले कोई आया नहीं, तो याद कर लो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे। क्योंकि जब पांडवों के साथ न्याय नहीं हुआ तब किसने हेल्प की थी? कन्हैया ने। तो जस्टिस ही तो नहीं हो रहा, तो कौन हेल्प करेगा? कन्हैया। कौन? H से हरि, J से जगन्नाथ, या फिर हरि जगन्नाथ कन्हैया, या फिर आप सीधा कह सकते हो H.J. कन्हैया, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड बेसिकली अभी जो बना हुआ है आप लोगों के सपोर्ट के साथ, एक विवेक नाम का, वो बेसिकली बहुत अच्छे से सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, और उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसी के कहने पर मैं 3 दिन आगे ये जो हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है उसको बढ़ाया था, ठीक है। और हाँ, वो पता नहीं कहाँ से है, बेसिकली वो जगन्नाथ जी को मानता है, तो शायद वो केरला वगैरह कहीं से है। अभी हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा नहीं है तो हमको क्लियर नहीं है, बट जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे, उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, ये सारी चीज़ें भी। बाकी अगर वो वीडियो देख रहा होगा, क्या नेम है उसका, मैं नेम भूल गया बेसिकली, अभी तो बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस आपको याद हो गया कौन था? H.J. कन्हैया। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो, ये वाला आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ, तो विवेक की बात कर रहा हूँ। तो विवेक भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर दिया करिए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, क्योंकि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लोगों को भी लगेगी, क्योंकि आप ही हैं जो स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और स्टार्टिंग के डेज में आप थे जो जुड़े हुए थे, और कई और भी हैं जिनके मैं कमेंट्स डेली पढ़ रहा हूँ। तो उनके कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, आप लोग के सपोर्ट देख के अच्छा लगता है कि हाँ, आप मेरे एफर्ट्स को समझते हैं और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही है। तो कमेंट में थोड़ा प्यार दिखाया करिए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है। बाकी नहीं हो रही है तो सजेशन दिया करिए, कुछ चीज़ें बताया करिए, किन टॉपिक्स को पहले लिया जाए, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारी चीज़ें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी नहीं मिलती है तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे अगर आप किसी से बोल देंगे तो वो आपको सेंड कर देगा स्ट्रेटेजी के पार्ट 1 की वीडियो। ऊपर से मैं ये भी कहूँगा कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स का अलग है, व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज़ का अलग है, उन पर भी ज्वाइन हो जाइए डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए। और 75 डे हार्ड चैलेंज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे हैं एसएससी का लगभग 70 दिनों में, क्योंकि 5 दिन तो निकल चुके हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो पे जो एम कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए है टाइम से, जैसा कि आपको पता है ये वीडियो लेट क्यों हुई, क्योंकि जो नेक्स्ट पुराना टारगेट था वीडियो 4 का, उसमें अपन ने टारगेट सही से कंप्लीट नहीं किया था। इस वीडियो में जो टारगेट है बेसिकली 30 लाइक्स का है, कि 30 लाइक चाहिए और मुझे कम से कम 10 प्लस कमेंट चाहिए इस वीडियो पे। और अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो आपका पार्ट 6 बेसिकली हाल अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इनका रिवीजन आप करना चाहते हैं तो कर ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, कर ही लेते हैं। ये थे क्या? हाँ, तो ये तो थे। तो चीफ जस्टिस जो सबसे पहले जस्टिस किसने किया था? कृष्णा ने किया था। किनका? पांडवों का। याद हो गया? याद हो गया। आर्कियोलॉजी कितना पुराना हो गया कि अलेक्जेंडर के ज़माने में पहुंच गया? याद हो गया? हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा मतलब चेक, चेक मतलब चैटी या चैरिटी, याद आ जाएगा? आ जाएगा। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा? पढ़े लिखे मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। उसके बाद गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन होंगे जो एकदम बीच में होंगे? तो सीताराम, याद हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर वो कौन होंगे? सुकुमार सिंह, क्योंकि हमको ऐसे लेके चलना पड़ता है अगर कोई स्कैम हो जाता है तो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया को डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस कौन कर पाएगा? बलदेव सिंह। कौन कर पाएंगे? बलदेव सिंह, ओके। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रोमन, तो रोमन मेगा से जो राम का जो स्वभाव है कैसा है? बहुत अच्छा है। और राम जी किनको मानेंगे? आचार्य को, तो उससे याद कर लीजिए। आचार्य वाला थोड़ा याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी प्रेस्टिजियस जॉब है तो सब आपको लाल लाल, बिहारी लाल, गोविंद सब बोलेंगे, वैसे लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यही तो था। और हाँ, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ये आपको थोड़ा देखना था। EMS, और ये नाम तो लग ही रहा है केरला जैसा, लाइक साउथ इंडियन नेम लग रहा है ये थोड़ा सा, ओके। तो होप ये सारी चीज़ आपको पसंद आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, अस्सलाम वालेकुम। सारी की सारी चीज़ आपको, क्योंकि हमको बहुत सारे लोग ऐड हुए हैं अलग अलग रिलीजन से,
और मैं रिलीजन के बेसिस पे क्लासेस को नहीं बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे बस यही बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं जब जाता हूँ तो बाय बोल देता हूँ। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स का कोई धर्म या कोई जात नहीं होनी चाहिए, बस एक चीज़ होनी चाहिए, वो होती है मेहनत। तो मेहनत हमको हद से ज़्यादा करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट याद रखिएगा, 30 से ज़्यादा लाइक और 10 से ज़्यादा कमेंट्स, सॉरी 15 से ज़्यादा कमेंट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना और इसको हर जगह शेयर कर देना।